नमस्कार, सुप्रभातम, बुनंदियन, गुड और कैलिमेरा तथा शुभ बखैर। आज मैं एक बार फिर से आपके सामने अपने लॉजिकल इंडियन वाले चैनल के लॉजिकल फैलेसी वाले हिस्से के साथ हाजिर हूँ, उसकी एक नई किस्त के साथ। जैसा कि हम कई बार बीच बीच में बताते रहते हैं, ज्ञानतारा प्रेस की तरफ से 2 चैनल ज्ञान विज्ञान के साधनों को आप तक पहुंचाने के लिए चला रहा है। ज्ञानतारा प्रेस में हमारा ये मानना है कि हमें ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है, हमें ज्ञान हासिल करने के तरीके और औजार देने की ज़रूरत है और उसे हासिल करने की ज़रूरत है। एक बार जब ज्ञान हासिल करने के तरीके हमें पता चल जाएं, ज्ञान हासिल करने के औजार हमें मिल जाएं, तो फिर हम अपने लायक ज्ञान खुद भी हाजिर कर लेंगे, खुद भी सीख लेंगे। तो उसी के तहत यूनिवर्सल सोफिया नाम से एक चैनल है जिसमें हम इन दिनों संविधान कथा की बात कर रहे हैं। इसमें हम सुकरात कथा, विज्ञान की और फिलॉसफी की भी बातें करते हैं। और लॉजिकल इंडियन वाले चैनल में हम लॉजिकल फैलेसी के साथ साथ शब्दों के इतिहास और उनके पैदाइश की बात करते हैं, लॉजिक के इंट्रोडक्शन की बात करते हैं और लॉजिक के इतिहास की भी बात करते हैं। तो अगर हमारी बातें आपको अच्छी लगती हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ज्ञान देने से ज़्यादा ज़रूरी है ज्ञान हासिल करने के तरीके और औजार का पता बताना। क्योंकि किसी आदमी को एक दिन मछली दे देने से बेहतर है कि उसे मछली पकड़ने के तरीके बता दिए जाएं। तो आइए हम आज के लॉजिकल फैलेसी की शुरुआत करते हैं। भाई लोगों ने इसका नाम बड़ा अच्छा रखा है। इसका नाम है लॉजिकल फैलेसी बाय अपील टू मून। अब आप समझ रहे होंगे कि ये क्या बोला है, अपील टू मून। ये चांद के हवाले से कौन सी लॉजिकल फैलेसी होती है? बात यह है कि चांद मानव सभ्यता के इतिहास में शुरू से एक आकर्षक चीज रहा है। दुनिया के सारे देश चांद के प्रति बड़े सम्मोहक नज़र से देखते रहे हैं, सम्मोहित नज़र से देखते रहे हैं। और चांद पर जाना, चांद के किसी भी तरह से निकट पहुंच जाना मानव जाति का बहुत पुराना सपना रहा है। तो कई बार कुछ लोग ऐसे कुतर्क करते हैं चांद के हवाले से, जैसे कोई कहेगा कि अगर तुम किसी आदमी को चांद पर भेज दो तो मैं ये काम कर दूंगा। तो इसका भी एक, चूंकि ये फॉर्मल लॉजिक फैलेसी है, तो इसका भी एक स्टैंडर्ड रूप होता है। वो कुछ इस तरह से है। पहली लाइन में अगर तुम इसे या उसे या किसी इंसान को चांद पर भेज दो तो फिर दूसरी लाइन ये हो जाती है कि मैं ये भी कर सकता हूँ। तो मिसाल से बातें आसानी से समझ में आ जाती हैं। जैसे कि कोई आपसे कहेगा कि अगर तुम किसी एक आदमी को भी चांद पर भेज दो तो मैं दुनिया में कैंसर की जितनी किस्में हैं, कैंसर की जितनी किस्म की बीमारियां हैं, सबको ठीक कर सकता हूँ। यानी ये क्या बात हो गई? चांद पर किसी को भेजना एक अलग चीज है और दुनिया में हर तरह के कैंसर को ठीक करना एकदम दूसरी चीज है। तो दोनों का मेल तो है ही नहीं। तो यहाँ पर एक ऐसी 2 बिल्कुल अलग चीजों के बीच समानता देखने की कोशिश की गई है जहां पर समानता है ही नहीं, एक जैसापन है ही नहीं। वैसे बातों बातों में मुझे ध्यान आया है कि इसका एक दूसरा उपयोग हम अक्सर कर सकते हैं। जैसे दोस्तों में बैठ जाते हैं 10-5 लोग, तो लोग डींगे हाँकने लगते हैं, अपने बारे में बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं। तो उसमें आपने भी अक्सर गौर किया होगा कि एक आदमी की ऐसी बड़ी बड़ी बातें सुन करके, डींग सुन करके उसकी, कि मैं तो ये कर देता था, मैं तो वो कर देता था, सामने वाला कहता है यार अगर तू ये कर देता था या वो कर देता था या ये कर देगा या वो कर देगा
तो मैं भी वो कर दूंगा। तो इस तरह से उसकी जो डिंग हाँकने की, सेखी बगाड़ने की आदत थी आपके सामने, वो अगली बार से बंद हो जाएगी, क्योंकि वो जान जाएगा कि अगर मैंने कहा कि मैं तो एक बार में 10 लोगों को हरा सकता हूँ, इतना बहादुर हूँ, तो उसके साथ बैठा हुआ कोई दूसरा मित्र उसका कहेगा, ऐसा तू एक साथ 10 लोगों को हरा सकता है? यार मैं तो एक साथ 10 लोगों को मार सकता हूँ। अब वो खुद ही एक असंभव सी बात कर रहा है पहले वाला आदमी, तो दूसरे वाले आदमी की असंभव सी बात को वो कैसे काटेगा? तो अगली बार से वो उसके सामने सेखी बघाड़ने से या डिंग हाँकने से हिचकेगा। इसी का एक और उदाहरण है कि नासा अगर चांद पर इंसान को भेज सकता है, तो कम से कम तुम तो आज मेरे साथ तैराकी कर ही सकते हो। ये भी कोई तर्क हुआ? भयानक किस्म का कुतर्क है, मगर लोग करते रहते हैं इस तरह के कुतर्क। भाई तैराकी में और नासा के द्वारा चांद पर भेजने में किसी आदमी को बहुत फर्क है ना। नासा के पास वो सारी जरूरी जानकारी, वो सारी जरूरी सुविधाएं, वो सारा जरूरी साधन है, मगर यदि मैं तैराकी जानता ही नहीं तो सिर्फ उस मित्र के कहने पर मैं उसके साथ कैसे तैराकी कर सकता हूँ? मैं तो डूब जाऊंगा। नासा ने भले चांद पर इंसान को भेज दिया हो, मुझे तो तैराकी नहीं आती और इस तरह से किसी के फंसाने में आता है कि हाँ भाई नासा ने तो आज चांद पर आदमी को भेज दिया था, तो उतना बड़ा काम उसने किया, मैं इतना बड़ा काम, इतना उसके मुकाबले इतना छोटा काम तो कर ही सकता हूँ कि मैं जाके इसके साथ नदी में तैरने दूँ। मगर वो खतरे का काम है अगर मुझे तैरना नहीं आता। तो ये एकदम अलग अलग दो चीज़ों के बीच जो सादृश्यता दिखाई जाती है, एनालॉजी उसको कहते हैं अंग्रेजी में, वो एक इसी तरह के अजीबोगरीब कुतर्क को जन्म देती। मगर हाँ, इस तरह के सारे जो तर्क होते हैं वो गलत नहीं होते। जैसे उसकी एक और मिसाल देखती कि नासा अगर 1969 में आदमी को चांद पर भेज सकता है तो आज भी भेज सकता है। अब यहाँ पर इस तर्क में कोई झोल नहीं है। बात दोनों हिस्से में, वाक्य के दोनों हिस्से में या तर्क के दोनों हिस्से में नासा की ही हो रही। नासा ने ही 1969 या 1969 में इंसान को चांद पर भेजा था, और एक बार फिर से नासा की ही बात हो रही है कि जब उस समय भेजा था तो आज भी भेज सकता है। तो तर्क के हिसाब से ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहाँ पर एनालॉजी है, यहाँ पर एक जैसापन है, एजेंसी वही है और काम भी वही है। पहले एक बार हो चुका है, दूसरी बार भी हो। वैसे मैं चुपके से आपको ये अलग से बता दूं कि नासा ने भी उसके बाद 1969 के बाद चांद पर आदमी को नहीं भेजा है। वजह क्या है ये तो नासा वाले ही बता सकते। तो ये हुई आज की लॉजिकल फैलेसी की बातें। इसमें आपको एक ही चीज की ध्यान रखना है कि पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी में एक फर्क हो। पॉसिबिलिटी का मतलब है कि कोई चीज हो सकती है, और प्रोबेबिलिटी का मतलब है कोई चीज शायद हो सकती है, उसमें शायद लगता। तो उसके बीच का फर्क करना अगर आप जान जाएंगे तो इस तरह के कुतर्कों से बच जाएंगे। और किसी के कहले में आकर के कि इंसान ने तो चांद पर अपने आदमी को भेज दिया है नासा ने, तुम मेरे साथ कम से कम तैराकी तो कर ही सकते हो, या मेरे साथ इतनी ऊंचाई से कूद तो सकते ही हो। अगर वो आदमी लंबा तगड़ा है, एथलीट है, तो वो ऊंचाई से कूदेगा, सही सलामत बच जाएगा। मगर यदि मैं कमजोर आदमी हूँ और मैं भी उसके साथ कूद गया तो मेरे हाथ पैर का टूटना तो सब एकदम जायज है और पक्का है। तो इसलिए इस तरह की चीज़ों से बचने के लिए धन्यवाद। और अगर हमारी बातें आपको सही लगती हैं तो यकीनन इस चैनल को आगे बढ़ाएं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।